नमस्कार, आप देख रहे हैं सच हरियाणा, हमेशा सच के साथ। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे भिवानी। थोड़े पीछे हो गया भाई। ना पहला बाइक लगाओ। चाहे इलेक्ट्रिसिटी की हो, चाहे पीने के पानी की हो, चाहे टेल तक पानी पहुंचाने की हो, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसमें हमने काम नहीं किया। हर चीज़ में उपलब्धता रही है हमारी। और मनोहर जी और नायब सिंह सैनी जी ने मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा को तरक्की की ओर लेकर गए। सर, कुशल वर्ग के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय क्या कर रहा है, क्या क्या योजनाएं? देखिए, आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा पेंशन देने वाला कोई प्रदेश है। 34 लाख लोगों को हमारा डिपार्टमेंट पेंशन दे रहा है
और सबसे ज़्यादा अमाउंट 3,000 रुपये पर हेड, और 5 महीने। आप बताइए ना, यही पेंशन डिपार्टमेंट था, पूरे प्रदेश में धरने लगा करते थे, प्रदर्शन हुआ करते थे। आपके पास एक भी कोई पेंशन का केस आता है क्या? नई योजना है क्या? और 60 साल होने तक हमारा डिपार्टमेंट का अधिकारी उनके घर पहुंच जाता है और जाके कहता है जी आप अपने कागज़ पूरे कीजिए, अगले महीने की इस डेट को आपको पेंशन मिलेगी। नहीं तो लोग दफ्तरों के चक्कर काट काट के थक जाते थे। आज लाडो लक्ष्मी योजना हमारी तैयार हो चुकी है। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री जी अभी एक भव्य आयोजन के तहत उसको हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। दिव्यांगता का 3% आरक्षण था, अब हमने 4% को लेकर गए हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर वर्ग के लिए चिंता करने वाली सरकार और हर वर्ग की सुख सुविधाओं का ध्यान करने वाली सरकार। और 5 जून को पर्यावरण दिवस, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली में और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी ने दादरी के अंदर आज पौधारोपण की, वृक्षारोपण की शुरुआत की। और यहाँ आलू मोहल्ला भिवानी के अंदर भी यहाँ की टीम ने आज वृक्षारोपण से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये महीने भर चलने वाला कार्यक्रम, हर बूथ पर हम 5 वृक्ष लगाएं, 20 वृक्ष लगाने का हमारी योजना है। और हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग 21,600 समथिंग बूथ हैं, सभी बूथों पर हम वृक्षारोपण करेंगे और ये गारंटी करेंगे कि वो वृक्षों का पालन पोषण हो जाए। केवल लगाकर तो ऐसे तो करोड़ों वृक्ष हर साल सरकार लगा देती है, परंतु उनका लालन पालन कोई नहीं करता। तो एक बहुत बड़ी पहल है, क्योंकि ये वृक्षारोपण हम किसी के लिए नहीं कर रहे, हम अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार का प्रदूषण, इस प्रकार का आज की भागदौड़ की ज़िंदगी और व्यक्ति किस प्रकार के समस्याओं से जूझ रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। और हमारा ये क्षेत्र तो पूरी तरह ड्राई एरिया है, सूखाग्रस्त एरिया है। भिवानी हो, दादरी हो, हिसार का ये बेल्ट हो, वो इसमें हरियाली लहलाए, वृक्षारोपण हो, पर्यावरण की तरफ हम ध्यान आकर्षित हो। अब बहुत से लोग कह सकते हैं जी ये कोई विषय नहीं है, परंतु मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ 2015 से पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। जगह जगह दुकानों पर लिखा होता है यहाँ पर लिंग जांच की जाती है, यहाँ पर भ्रूण जांच की जाती है। और उस समय 22 ज़िले थे, 22 में से 21 ज़िले थे, 12 ज़िले हमारे किस प्रकार से बेटियों की संख्या लगातार घट रही थी, असंतुलन पैदा हो गया था। परंतु मोदी जी ने जब एक अभियान लिया, आज पूरे देश के अंदर बेटियों का सम्मान भी बढ़ा, बेटियों की जन्म दर भी बढ़ी और उनकी शिक्षा की और भी बड़ी चिंता की। दूसरा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ, किसको ध्यान था कि ODF हो जाएगा, खुले में शौच जाना बंद हो जाएंगे, आपने सपने भी नहीं सोचा था। परंतु जब सरकार ने गंभीरता से काम किया, आज पूरे देश के अंदर कहीं भी ODF नहीं रहा। तो इसलिए यह वृक्षारोपण की और पर्यावरण की ओर आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी का ध्यान खींचा है। और मुझे विश्वास है अन्य आयोजन की तरह ये वृक्षारोपण का और पर्यावरण का एक बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा और प्रत्येक नागरिक इसकी चिंता करेगा। सामाजिक न्याय एवं गुटबाजी खत्म हो गई, फिर बीजेपी को टक्कर दे पाएगी। पहले कहाँ जा रहे थे राहुल गांधी, उरिन थे। दिल्ली में मजबूत हो गई, एक भी सीट नहीं आई, ना MP आई ना MLA की। एक बार नहीं 3 बार नहीं आई, उठ के कर लिया। उत्तर प्रदेश में क्या कर लिया, मध्य प्रदेश में क्या कर लिया, गुजरात में क्या कर लिया, हरियाणा में को न्यारा की पीपा लेके आया था वहाँ। लेकिन उन्होंने संदेश 30 जून तक कार्यकारिणी घोषित करने की बात भी कह रही है बीजेपी। जब करेगी कौन? कांग्रेस जो है 30 जून तक जो है कार्यकारिणी आपके मुंह से बीजेपी निकल गया था। जब करेगी देख लेंगे ना अपन। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ख्याली पुलाव हैं, थूक के गुलगुले हैं, और कितने लोगों 16 साल में तो कर नहीं सके, 30 जून कर लेंगे। ऐसा कौन सी पूछा दे दी पंडित जी ने? ऐसे कौन सा ज्योतिष से पता निकल गया? कहीं 3 में नहीं, 13 में नहीं, टोकरी के बेरम में नहीं, कहीं कांग्रेस का कोई नाम लेना पसंद नहीं करता। किस प्रकार के कुकृत्य कांग्रेस करती है। देश के सैनिकों का जहाँ सम्मान की बात होती है वहाँ उनको अपमानित करने का काम करती है। देश की जहाँ सुरक्षा की बात होती है वहाँ विदेशी ताकतों के साथ खड़ी हो जाती है। देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, ये आतंकवाद के साथ खड़ी होती है। जिस कांग्रेस ने एक मन बना लिया है कि पूरे देश की हर बात का मैंने विरोध करना है, देश की मजबूती का विरोध करना है, तो उसको जनता क्यों मुँह लगाएगी? ये जनता सभी कुकृत्य देख रही है और कांग्रेस का भ्रष्टाचार कोई छुपा हुआ नहीं है। सर, इतना कमजोर विपक्ष क्या लोकतंत्र के लिए सही है, आप क्या मानते हैं? हानिकारक है। आज 37 विधायकों में से एक नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन सकी कांग्रेस, इससे बुरे दिन क्या हो सकते हैं? हमारा भी
लगभग 35-36 साल का पॉलिटिकल जीवन हो गया। इससे कमज़ोर, लाचार और बेबस कांग्रेस ने हमने कभी देखी। नेता विहीन कांग्रेस ने देखी, मुद्दा विहीन कांग्रेस ने देखी, नीति विहीन कांग्रेस ने देखी। लेकिन वही आरोप लगा रहे हैं कि नरेंद्र सरेंडर जैसे बयान दे रहे हैं। अब कुछ सुना भी है इसके रोप ना, आप ना सुन लिया, हमने तो सुना नहीं, ना कोई ध्यान देता, ना कोई सीरियस लेता। सर सामाजिक न्याय और अब बहुत ज़्यादा हमें चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कोई कांग्रेस प्रवक्ता तो हूँ नहीं। सर 11 साल मोदी सामाजिक सरकार न्याय को में हो गए हैं। अधिकारिता क्या मंत्रालय कहेंगे जो सर, क्या है, ऐसा मोदी सरकार कर पाई है 11 साल के अंदर जो आप एक सवाल पूछिए, कौन सा काम रह गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन सा काम आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए? सर जो बेरोजगारी का मुद्दा था, महंगाई कम करने का मुद्दा था, हाँ, आप बताइए ना। बेरोजगारी की बात है तो सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा किसने किए? बिना पर्चे और बिना खर्ची की सरकार किसने चलाई? आज युवाओं की जो भीड़ एमएलए मंत्रियों कोठी पे हुआ करती थी, आज वो कोचिंग सेंटर पे है। एक कलम से 24 हज़ार नौजवानों को मुख्यमंत्री शपथ बाद में लेते हैं, पहले उनको अपॉइंटमेंट लेटर देते हैं। पूरे देश के अंदर जिस प्रकार का चहुमुखी विकास हो रहा है, चौथी आर्थिक शक्ति बन चुका है। सैन्य बल आज के दिन हमारा मजबूत है, अनाज के भंडार भरे हुए हैं, बड़े बड़े हाईवेज, वंदे भारत ट्रेन। कौन से क्षेत्र में आप जाओगे, जब देश की बागडोर मोदी जी ने संभाली थी 69 एयरपोर्ट थे, आज 176 एयरपोर्ट हैं देश के अंदर। एम्स की क्या स्थिति थी पूरी दुनिया के अंदर? आज 18 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जहाँ मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हो चुका है। सर हरियाणा किस क्षेत्र की बात करोगे, हर जगह देश ने तरक्की की है और देश के मजबूत नेतृत्व के कारण तरक्की की है। हरियाणा सर जो बीजेपी सरकार सबसे बड़ी उपलब्धि बिना पर्चे खर्चे की थी, जो आपने गिनवा, लेकिन कोर्ट में उसको चैलेंज मिल गया जो आर्थिक आधार पर नहीं। कोर्ट में कोई जाए, आपको रोक सकता है क्या कोई? मुझे रोक सकता है क्या कोई? लेकिन उनकी नौकरी को नहीं, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो रोक सकता है क्या? संभव नहीं है। परंतु मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके गांव इस भिवानी जिले में बारडा और लोहारू की टेल पे पानी आए कितने साल हो गए थे? वो मनोहर जी ने दिया। 24 घंटे जिन तारों में आज 24 घंटे बिजली चलती है, इन पे तो माताओं के लत्ते सूखे करते थे। आप वो समय भूल गए क्या कि भिवानी सुरंदे ही रोहतक के बाद सड़क की चौड़ाई क्या रह जाती थी? आज चहुमुखी विकास किया हमने, हर क्षेत्र में विकास किया है।